हेलो दोस्तों, आज से हम हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका आंसर है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? जिसका उत्तर है, अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, लाभ या हानि का वहन वह स्वयं करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत, यहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है? इसका उत्तर है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं या उसे आर्थिक विकास कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो इसका उत्तर है, मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसके विभिन्न देशों की तुलना लोगों की सामाजिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है, उसे मानव रिपोर्ट कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सतत विकास क्या है? इसका उत्तर है, सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। अर्थात ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी की विकास को भी
ध्यान में रखा गया हो, सतत विकास कहलाता है।